हेलो टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे आप सभी का वेलकम करता हूं मैं फिर से एएमएस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं युद्धवीर धनखड़ फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। और ये क्लास आप सबके सामने जो होने जा रही है वो क्लास है स्पेशल एनडीए। और आपको पता लग गया होगा कि पीछे जो लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, और आज से जो क्वेश्चंस की सीरीज चलेगी, ये ध्यान रखना है द बेस्ट क्वेश्चन कि हम किस किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ और देखना कि कंटेंट और जो क्वेश्चन आपके सामने मिलेंगे वो किस तरीके से क्वेश्चन होंगे और कैसे हम उनको सोल्व करेंगे। ध्यान रखना इस बात का। तो बहुत सारी जो टाइप होती हैं वो लंबी टाइप होती है, बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन होती है, बट इन द एग्जाम ऑफ एनडीए हम ये बात का ध्यान रखते हैं कि वहाँ पर लिमिटेड टाइम में मोर एंड मोर क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। तो उसके लिए आप सभी के सामने स्टेटमेंट जैसे आपके सामने है, और स्टेटमेंट में अगर आपने देखा है कि सर ये जो आपने लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर पीछे जो स्टेटमेंट है सर, यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा हुआ है sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा प्लस sin 7 थीटा प्लस sin 9 थीटा। अगर न्यूमरेटर में साइन में वैल्यू है तो नीचे डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है, बट वो किस में चेंज हो चुकी है, वो चेंज हो चुकी है कोस में। और नीचे है cos 3 थीटा और cos 5 थीटा, cos 7 थीटा प्लस cos 9 थीटा हो चुकी है। तो सर इस एक्सप्रेशन को जब हम सोल्व करेंगे तो सर उस एक्सप्रेशन को सोल्व किया जाएगा तो सर कैसे करेंगे, और इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। तो देखो बच्चों, बहुत ही सिंपल सी बात है। हम क्या करते हैं इसमें कि सर बहुत ही सिंपल सी बात है सर, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें sin c प्लस sin d का फार्मूला लगेगा, यहाँ पर भी sin c प्लस sin d का फार्मूला लगेगा, और सर डिनोमिनेटर में cos c प्लस cos d का फार्मूला लगेगा, और यहाँ पर cos c प्लस cos d का फार्मूला लगेगा। और फिर हम ऊपर नीचे दोनों को अलग अलग सोल्व करके देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट, यानी कि जो भी वैल्यू आएगी जिस भी फॉर्मेट में आएगी वो आपके सामने वैल्यू आएगी सर। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां पर कि इन वैल्यूज को लिखा जाता है तो किस तरीके से लिखा जाता है। तो चलिए सबसे पहले जब बेस्ट ट्रिक जो मैं बताने जा रहा हूं वो ये है, ध्यान से सुनना कि सर अगर एक्सप्रेशन कुछ हमारे सामने है sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 3 एंड सो ऑन अप टू sin थीटा n, और ऐसे ही अगर डिनोमिनेटर में है तो वो हो जाएगा cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 एंड सो ऑन अप टू cos थीटा n। तो सर हम इसको जनरली जल्दी से जल्दी अपना आंसर फाइंड आउट करने के लिए कैसे लिख सकते हैं, तो मैंने बोल दिया आपको डायरेक्ट लिख दो बच्चों। छोटी सी बात है, टेंजेंट थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा n एंड डिवाइडेड बाई n। ये लो मैंने आपको एक रिजल्ट बता दिया है, बड़ा जबरदस्त रिजल्ट है बच्चों। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से सुनो कि ये जो वैल्यू आपके सामने आएगी सर sin थीटा 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 अप टू थीटा n एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो बताइए मुझे यहां पर अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूंगा तो टेंजेंट यहां पर थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 यानी कि वैल्यूज कौन कौन सी हैं सर, यहां पर वैल्यूज हैं 3 थीटा लिख दिया सर, अगली वैल्यू हमारे पास 5 थीटा, फिर सर 7 थीटा, और फिर सर हमारे पास है 9 थीटा एंड डिवाइडेड बाई 4। सर 4 से ही क्यों डिवाइड किया सर, 4 से ही क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहां पर 4 टर्म थी, थीटा की जो 4 टर्म थी इन सबको ऐड कर दिया। तो 5 और 3 8, 8 7 15 और 9 24, यानी कि टेंजेंट 24 थीटा बाई 4, और सर 4 से डिवाइड कर देंगे 6 पर गया, और आपके सामने हमारा आंसर विद इन वन शॉट में टेंजेंट 6 थीटा आ चुका है। तो देखो कितना टाइम लगा आपको। तो सेकंडों में थ्रू आउट एनडीए का जो सिलेबस है मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आएंगे, और उन क्वेश्चन को देखना है कि सर इस तरीके से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। तो ये आगाज शुरू हो चुका है। मोस्ट 500 क्वेश्चन 500 क्वेश्चन बड़े अच्छे तरीके से करवाऊंगा, थ्रू आउट सिलेबस से ध्यान रखना है। और स्टार्टिंग जो मैंने की है वो कहां से की है, ट्रिग्नोमेट्री से की है। अच्छा, इसमें एक बात और नोटिस करना सर, आपने यहां पर लिखा है sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 3। अगर ये पलट जाता सर, ऊपर होता कोस में और नीचे होता साइन में, तो सर कोई बात नहीं, यहां पर भी हम क्या करते, फिर ऊपर तो हम न्यूमरेटर में अप्लाई करते कौन से वाला cos c प्लस cos d का फार्मूला, और डिनोमिनेटर में अप्लाई क्या करते हम sin c प्लस sin d का फार्मूला करते सर, नो डाउट बिल्कुल करते। तो वहां पर फिर यहां पर सिर्फ एक चेंज होना था, टेंजेंट की बजाय यहां पर क्या आना था सर, कोट आना था। क्या बन जाता फार्मूला हमारा यही फार्मूला बन जाता कोट थीटा 1, यानी कि आप इसको लिखते कोट, और यहां पर आप थीटा 1
प्लस थीटा 2 एंड सो ऑन थीटा एन एंड डिवाइडेड बाई एन। ये मैंने पहले ही आपको बता दिया है और मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने जा रहा है वो ऐसा ही है, बिल्कुल सेम उसी पर डिपेंड करेगा और इसी तरीके से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन था, बड़ी मजेदार स्टेटमेंट थी जो आपने सोल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि यहां पर जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखो जरा जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 2 कुछ आया है, वो कुछ इसी तरीके से आया है कि ये लो सर, अब की बार जो स्टेटमेंट आपने दी है वो कुछ ऐसी दी है सर कि इसको यहां पर cos 3 थीटा cos 5 थीटा प्लस cos 7 थीटा डिवाइडेड बाई sin 3 थीटा sin 5 थीटा sin 7 थीटा है सर। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो सर कैसे सोल्व करेंगे? बिल्कुल ठीक बात है, अभी इसमें फार्मूला अप्लाई कर दीजिए आप, और फार्मूला जो अप्लाई करोगे आप कोट यहां पर अंदर जो वैल्यूज हैं वो क्या क्या हैं, 3 थीटा है, एज प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने सोल्व किया था बिल्कुल उसी पर डिपेंड करेगा, 3 थीटा है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो 5 थीटा है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो 7 थीटा है, और डिवाइडेड बाई अगर आप नंबर ऑफ टर्म कितनी आ गई, 3 आ गई सर, तो 3 से आपने डिवाइड कर दिया, तो 7 5 12 और 3 15, यानी कि कोट यहां पर आ चुका है 15 थीटा डिवाइडेड बाई 3, और 3 से डिवाइड किया 5 पर गया सर, हमारा आंसर आ गया कोट 5 थीटा। सर क्या आ गया हमारा आंसर, कोट 5 थीटा। और cos 5 थीटा जो है सर ऑप्शन क्या है हमारे सामने, जो ऑप्शन है सर वो ऑप्शन है ए ने आंसर दिया है, ए ने आंसर दिया है बच्चों, दिया या नहीं दिया है? सो क्लियर, बिल्कुल पता चला आपको कि किस तरीके से, देखो 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम एक ही कंसेप्ट पर लेकर चला हूं मैं, बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो इसको लेंथी बनाने की बजाय आप क्या करेंगे, हम इसको करेंगे जो मैंने आपको एक रिजल्ट बताया है कि सर इसको नोट कर लो और उसमें वैल्यू पुट कर दो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना होता है, वेरी सिंपल। चलिए जी नेक्स्ट कंसेप्ट और बड़ा अच्छा लेकर चलेंगे इसमें, और नेक्स्ट कंसेप्ट जो होने जा रहा है देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपके सामने है, लेकिन ये क्वेश्चन भी सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ रिजल्ट लिखवाऊंगा, और ये रिजल्ट अगर आप अच्छे से सोल्व कर लेंगे, याद कर लेंगे, बड़े फेमस रिजल्ट है ट्रिग्नोमेट्री के। सबसे पहले आप स्टेटमेंट देखिए जरा क्या लिखी हुई है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री एंड साइन 80 डिग्री, ये वैल्यू लिखी हुई है यहां पर। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखना, इन चारों एक्सप्रेशन में जो चारों टर्म हैं इसमें बच्चों साइन 60 ही नॉन वैल्यू है, बाकी जो 3 है वो अननोन वैल्यू हैं, बाकी जो 3 है वो क्या है, अननोन वैल्यू हैं। तो सर वो अननोन वैल्यू को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, बहुत बड़े बड़े प्रूफ होते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े प्रूफ जो हैं बड़े आसानी से सोल्व करने के लिए मैं आपको एक तरीका ऐसे बताने जा रहा हूं जिसको आप जब सोल्व करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे तो ये मानकर चलना कि एकदम से आंसर आएगा। सर वो 3 रिजल्ट हैं कौन कौन से, तो मैं लिखवा रहा हूं आपको। सर सबसे पहले मैंने लिखा साइन थीटा, ओके सर, बिल्कुल समझ में आ गया सर। अगली जो वैल्यू मैंने लिखी सर वो लिखी मैंने साइन 60 माइनस थीटा, और इससे अगले वाली जो वैल्यू मैंने लिखी साइन 60 प्लस थीटा में लिख दिया सर मैंने, और ये होता है सर 1/4 साइन 3 थीटा के इक्वल होता है सर। ये लो सबसे पहला रिजल्ट आपके सामने बन चुका है, फर्स्ट रिजल्ट आपके सामने बन चुका है, 1/4 साइन 3 थीटा के इक्वल आ चुका है, आ चुका है नहीं आ चुका है? अब अभी आप सिर्फ देखो इनको, बाद में पता लगेगा कि सर इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, बाद में लेकर चलेंगे कि सर इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, लेकिन सबसे पहले तो आप इसको समझने की कोशिश करो कि इसको लिखा ऐसे जाएगा। क्लियर है जी? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट जो लिखवाने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखना कि अब नेक्स्ट रिजल्ट बनने जा रहा हूं क्या बनेगा। मैंने यहां पर लिखा कोस थीटा इंटू कोस 60 माइनस थीटा इंटू कोस 60 प्लस थीटा, ये लो सर, इंटू कोस 60 प्लस थीटा, ये भी किसके इक्वल होगा सर? सर ये होगा 1/4 कोस 3 थीटा हो जाएगा सर ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये 1/4 कोस 3 थीटा के इक्वल हो जाता है। चलिए सर इससे नेक्स्ट वाला रिजल्ट और लिखवा दो सर हमें, इससे नेक्स्ट रिजल्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा? वो टेंजेंट में बनेगा बच्चों। किस में बनेगा सर? वो टेंजेंट में बनेगा। तो देखते हैं कि टेंजेंट का जो रिजल्ट है वो किस तरीके से लेकर चलना है। मैंने लिखा यहां पर टेंजेंट थीटा, इससे नेक्स्ट वाला मैंने लिखा टेंजेंट 60 माइनस थीटा और मल्टीप्लाई टेंजेंट 60 प्लस थीटा, ये वैल्यू आपने यहां पर लिखी। तो अब बताओ मुझे, यहां पर बस एक छोटा सा चेंज होने जा रहा है, उस चेंज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू ओनली टेंजेंट 3 थीटा के इक्वल होती है, ओनली टेंजेंट 3 थीटा। तो ये जो मैंने यहां पर आपके सामने लिखा है,
ये तीनों रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जबरदस्त रिजल्ट हैं अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए जरा जल्दी से। अब इन रिजल्ट का यूज करके सर तो हम आंसर कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो आंसर कुछ ऐसे फाइंड आउट किया जाएगा, आपके सामने जो थी वो स्टेटमेंट कुछ ये थी, और सर आपने तो यहां पर ओनली 3 वैल्यूज लिखी हैं, लेकिन वहां पर तो सर 4 वैल्यू हैं, तो 4 वैल्यू को कैसे सोल्व किया जाएगा सर? तो कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है बच्चे, बहुत ही सिंपल सी बात है। आप ऐसा करो, ये जो नॉन वैल्यू है ना, ये नॉन वैल्यू को साइड में रखो, और बाकी अगर मैं यहां पर ध्यान से देखना, इसे 20 डिग्री को थीटा अगर मान लेता हूं, क्योंकि थीटा तो एज्यूम करना ही ना, किसी एक को थीटा एज्यूम करना है, तो क्या अगले वाला ये इससे अगले वाला ये 60 माइनस थीटा नहीं है सर? ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल है। और सर क्या ये इससे अगले वाला ये 60 प्लस थीटा काम करेगा नहीं करेगा? तो इस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रिजल्ट, ये जो आपने लिखा है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रिजल्ट, क्या इनकी वैल्यू, ये जो मैंने यहां पर मेंशन किया है, इन तीनों की वैल्यू जो आएगी वो सर क्या नहीं चाहिए? 1/4 साइन 3 थीटा, और थीटा यहां पर कितना है सर? 20 डिग्री है, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये 60 हो जाएगा, और साथ में क्या बच गया सर? साथ में बच गया सर 60 डिग्री और बच गया, यहां पर साथ में क्या बच गया? 60 डिग्री और बच चुका है। तो आप फाइनली इसको क्या लिखोगे सर? मैं इसको लिखूंगा 1/4, और ये साइन 60 डिग्री जो है, क्या ये इसका स्क्वायर नहीं हो गया? क्योंकि ये वैल्यू हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई? 2 टाइम्स। कितनी बार मल्टीप्लाई है ये? 2 बार मल्टीप्लाई है। तो साइन 60 की वैल्यू हम सभी जानते हैं √3/2, यानी कि ये हो गया 1/4 √3/2 का होल स्क्वायर। और सर हम ज्यादा से ज्यादा क्या लिखेंगे? 1/4 इंटू 3/4, और सर मेरा आंसर फाइनल देखा जाए तो 3/16 आ चुका है। और सर 3/16 जो आंसर आया हुआ वो कहां पर है सर? वो सी पर है। सर वो कहां पर है सर? वो सी पर है। तो पता चला आपको बच्चों कि किस तरीके से आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे आपके सामने जो दे रखा है कि सर इनको हम इस तरीके से तीनों रिजल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, और मैं ये कहता हूं जितनी चीजें यहां पर करवाऊंगा उनको ध्यान से देखते हुए चलना है, इन्हीं का यूज करना है, और डायरेक्ट वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ओके, क्लियर है? तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। रिपीट कर लीजिए फिर से मैं बताने जा रहा हूं कि मतलब क्या है यहां पर? साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, दैट इज इक्वल टू 1/4 साइन 3 थीटा के इक्वल है बच्चे। ओके, कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा कोस 60 प्लस थीटा, सर वो भी 1/4 कोस 3 थीटा के इक्वल हो जाएगा। एंड टेंजेंट थीटा टेंजेंट 60 माइनस थीटा टेंजेंट 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 3 टेंजेंट 3 थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो ये 3 रिजल्ट हमें बड़े अच्छे से याद रखने हैं, और फिर ये देखना है कि सर इनका यूज करके इससे अगले वाले जो क्वेश्चन होंगे सर उनको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे मेन बात यही है। तो ओके, हम कंटिन्यू करते हैं इस चीज को, आगे बढ़ेंगे। और एनडीए का जो फियरनेस जो होती है आपके माइंड में कि सर मैथ पता नहीं कैसा आता है, लेकिन ये 500 क्वेश्चन जो मैं करवाऊंगा इसमें से मैं गारंटी देता हूं कि 20 से 25 क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, टिक 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 करके आओगे कि सर ये तो आपने बड़े जबरदस्त तरीके से सोल्व करवा दिया था। तो आपको पता चला कि भाई इस तरीके से अगर मान लिया इन स्टेटमेंट को आप सोल्व करेंगे तो आप किस तरीके से सोल्व करेंगे, पता चल गया होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि हम अगले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व किया जाएगा। चलिए जी, 4th क्वेश्चन आपके सामने स्टेटमेंट है, बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट है। तो इसको देखना है कि सर इसको हम सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व किया जाएगा। जबरदस्त तरीके से सोल्व करना बच्चे, जल्दी से देखो कि सर इसको हम ऐसे ऐसे सोल्व कर सकते हैं। सर नीचे तो कुछ क्या कुछ कर सकते हैं, मैं कहता हूं क्या सर नीचे कुछ होगा? नो, नीचे कुछ नहीं होना है। हम सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू को देखेंगे कि सर यहां पर थीटा अगर माना जाएगा तो किसे किसे माना जाएगा? थीटा हम क्या मानकर चलेंगे? तो अब आप एक बात बताओ, नीचे है स्टेटमेंट जो आपके सामने, वो क्या स्टेटमेंट है? ध्यान से देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट आपके सामने, इसको देखेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे सर? सर अब की बार एक काम देखो, स्टार्टिंग में ये जो cos 20 है ना, मैं इसको एज इट इज रख रहा हूं। सर ये जो cos 20 है मैं इसको एज इट इज रख रहा हूं, +8 इंटू, और देखना ये तीनों को मैं क्या लिख रहा हूं, इसको सर मैंने थीटा मान लिया, इसे मैंने थीटा मान लिया। तो क्या इससे पहले वाली जो टर्म है वो 60 माइनस थीटा हो जाएगी, और सर ये हो जाएगी 60 प्लस थीटा हो जाएगी सर ये, और ये तीनों मल्टीप्लाई में थे तो 8 तो मल्टीप्लाई हमने कर लिया बच्चे,
8 तो हमने यहां पर क्या कर लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया है। तो 8 अगर मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं तो अब जरा ध्यान से सुनना कि इस बात को मैं कैसे सोल्व कर सकता हूं, कैसे आप लिख सकते हैं। ओके, तो मजा आएगा। शायद आपको पता लग गया होगा कि अब मैं क्या अप्लाई करने जा रहा हूं। तो कैसे अप्लाई करेंगे सर, cos 20 प्लस 8 इंटू, सर इसको लिखा जाता है 1/4 साइन 3 थीटा, और सर थीटा कितना है 10, और वो 3 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो सर उसको आप लिखोगे 30 डिग्री, एंड डिवाइडेड बाय ये सर साइन स्क्वायर 80 डिग्री है। ये साइन स्क्वायर 80 डिग्री आपके सामने वैल्यू है। सर इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो सर ये वाली जो वैल्यू है साइन 30 किसके इक्वल होता है सर, 1/2 के इक्वल होता है। अगर आप इसको 1/2 रखेंगे, अगर आप इसको 1/2 रखेंगे तो आप एक बात बताओ, 4 इंटू 2 8, और 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर जो वैल्यू लिखी गई है वो cos 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 80। बताओ जी, यस सर। ये चीज तो सर हम इतना तो लिख चुके हैं सर, इतना तो हम लिख चुके हैं, लेकिन आप एक बात बताओ आगे क्या लिखें हम। तो भाई ये किसका फार्मूला बन गया, ये हाफ एंगल फार्मूला के अकॉर्डिंग ये किसके बराबर आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर 10 डिग्री के बराबर होगा या नहीं होगा। यस सर लिख सकते हैं। ये किसके बराबर बन जाएगा सर, ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 10 डिग्री, और सर नीचे क्या है साइन स्क्वायर 80 डिग्री, नीचे क्या है सर साइन स्क्वायर 80 डिग्री। लेकिन सर अब भी बात नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी है, क्योंकि सर यहां पर तो नीचे तो साइन है और ऊपर कोस है। अब चॉइस आपकी है बच्चे, क्या करना है आप एक बात बताइए। ऊपर वाले को तो मैंने लिखा एज इट इज 2 cos स्क्वायर 10, लेकिन नीचे वाले को अगर मैं 90 डिग्री पर चेंज करूंगा तो मैं इसको 90 माइनस 10 लिखूंगा, और वो 90 माइनस 10 होकर मैं इसे लिखूंगा तो ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 10 डिग्री 80 आएगा वापस। और अगर 90 में से 10 माइनस कर दिया तो आपके सामने क्या आ चुका है, cos स्क्वायर 10 में चेंज हो जाएगा। तो सर ये बन गया हमारा cos स्क्वायर 10, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई सर हमारी 2 के इक्वल। सर किसके इक्वल आ गया 2। व्हाट इज द आंसर सर, सर बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। तो कौन सा कंसेप्ट यूज किया हमने, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कंसेप्ट उसी का यूज करना है जो मैंने 3 रिजल्ट आपको लिखवाए थे, जिसमें से कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। ये आप समझ गए होंगे कि सर cos 2 थीटा प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। ये फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, बेसिक फार्मूला है जो मैंने इसमें अप्लाई किया है। सभी बच्चे जानते हैं इस फार्मूले को। ये एक है ना क्विकर रिवीजन आपके लिए। क्विकर रिवीजन का मतलब ये है कि ये बूस्टर डोज है। जो सिलेबस तो आप कर रहे हो, कर ही रहे हो, लेकिन अगर आपने ये वीडियोस अगर देख ली ना अच्छे से, तो ये मानकर चलना कि जब एग्जाम में जाकर बैठोगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है ना बड़ा बूस्टअप के साथ जाकर बैठोगे कि यस सर हमें है ना कुछ अलग भी आता है, हमने बेसिक कंसेप्ट भी सीखा हुआ है, और अब हम ये भी पता है कि ट्रिक किस तरीके से सोल्व किए जाएंगे क्वेश्चन, वो सारे हमारे सामने है सर। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच। तो अब हम चलते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सर कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सर कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। चलिए जी, टेक योर टाइम, जल्दी से बताओ सर इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। अच्छा सा क्वेश्चन है बिल्कुल, पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में तो ये बहुत ही आसान है, पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में तो ये बहुत ही आसान है। इट्स वेरी इजी टू यू, ये सब के लिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। ध्यान से देखो कि आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, जल्दी बताइए मुझे। आपके सामने सर कोर्स में दे रखा है, और मुझे यहां पर नजर आ रहा है कि सर इसमें अगर आप देखोगे ना cos 30 नॉन वैल्यू है। सर यहां पर क्या है, cos 30 जो है सर वो एक नॉन वैल्यू आ चुकी है, बिल्कुल आ चुकी है। चलिए, लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री हर चैप्टर के है ना पार्ट के हिसाब से आपके सामने मिलेंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्री बेसिक आएगी और उसमें लिखा मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, यानी कि वो सभी पोर्शन कंप्लीट होकर एक ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करेंगे। फिर जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उन्हीं के पार्ट बना दिए जाएंगे, और वो पार्ट फिर आपके सामने ऐप पर भी अवेलेबल होंगे, और नॉर्मल बच्चों के ग्रुप में भी उनको शेयर किया जाएगा, तो सबके लिए ही मिलेंगे। ध्यान रखना इस बात का। तो चलो ध्यान से देखो, अब यहां पर मुझे सर थीटा अगर एज्यूम करना है तो सर इसको मैंने थीटा मान लिया। सर ये वैल्यू हो जाएगी 60 माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा। सर किसके इक्वल हो जाएगा, ये 60 माइनस थीटा। और सर इससे नेक्स्ट वाला क्या सर 60 प्लस थीटा बनेगा या नहीं बनेगा। नेक्स्ट वाली वैल्यू क्या बनेगी, 60 प्लस थीटा बनेगी।
तो सर ये रिजल्ट क्या आना चाहिए? सर cos 30 तो हमारा है ही मल्टीप्लाई, वो सर आएगा 1/4 cos 3 थीटा, और सर ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो फिर से ये वैल्यू क्या बन चुकी है? cos 30 डिग्री का स्क्वायर और मल्टीप्लाई में क्या है सर? 1/4 है। मल्टीप्लाई में क्या है? 1/4। cos 30 की वैल्यू बता दीजिए सर क्या होती है? सर √3/2 होती है। तो इसका मतलब सर √3/2 का होल स्क्वायर है, मल्टीप्लाई 1/4 है। ये फिर से वही हो गया सर 3/4 मल्टीप्लाई 1/4। और एक तरीके से देखा जाए तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो 3/16 हो चुका है। एंड व्हाट इज द ऑप्शन? किस ऑप्शन ने दिया है 3/16? सर ए ऑप्शन ने आंसर दिया है 3/16। तो पता चला, दो कंसेप्ट करवा चुका हूं आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले जो दो क्वेश्चन थे उसमें मैंने टेंजेंट और कोट के लिए एक रिजल्ट लिखवाया था जिसने आपकी कैलकुलेशन को बहुत ही आसान बना दिया था। एंड आफ्टर दैट जो कंटिन्यू आपने 3 क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसमें आपके सामने पहला जो रिजल्ट था वो साइन का था, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 इंटू साइन 3 थीटा। सेकेंड जो रिजल्ट था जो हमने इसी क्वेश्चन में अप्लाई किया अभी कोस थीटा cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा। और थर्ड जो रिजल्ट मैंने आपको बताया था वो रिजल्ट क्या था? टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 60 माइनस थीटा इंटू टेंजेंट 60 प्लस थीटा दैट इज इक्वल टू टेंजेंट 3 थीटा। इस थर्ड में 1/4 हट गया था, उसको हमने इग्नोर कर दिया था। तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखा ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व होगा। चलिए सर, बिल्कुल अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बताई। होते सर, बिल्कुल सर, हम समझ चुके हैं। और अब ये देखो सर, बड़े भयानक क्वेश्चन हैं। स्टेटमेंट देखो जल्दी से, स्टेटमेंट को देखो जल्दी से। तो अब आपके सामने जो एक लंबा सा एक्सप्रेशन है, अब अगले जो कंटिन्यू 3-4 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो सर उसमें है ना, अगर हम प्रॉपर तरीके से लेकर चलेंगे तो सर फार्मूलों में फंस कर रह जाएंगे। सर कहां साइन की पावर 6 थीटा है, कहां कोस की पावर 6 थीटा है, सर साइन रेज टू पावर 4 थीटा। सर फार्मूले भी बनाने पड़ेंगे यहां पर प्रॉपर तरीके से। ये किसी न किसी चीज का फार्मूला बनेगा, फिर एलिमिनेशन करेंगे वहां से कि भाई ये आइडेंटिटी 1 के बराबर हो गई और ये कांस्टेंट बच गया और वो आंसर हमारे सामने आ चुका है। बट सर थोड़ा सा कुछ इजी अप्रोच बताओ ना, कि सर इजी अप्रोच होनी चाहिए और हमें एकदम से पता लग जाए ये देखकर कि सर ये क्वेश्चन तो सर इस तरीके से बड़े आसान मूड से कर सकते थे। एक बात का ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है और सब्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि सर ये एक ऐसी चीज है कि ये है ना हमारी कैलकुलेशन को काफी हद तक आसान बना देता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड सर क्या बोलता है ये मेथड? जब भी पैरामीट्रिक फॉर्म में ऑप्शन में ना हो तो देखो ध्यान से देखो, हमारे पास चारों ऑप्शन जो हैं वो किस में है? कांस्टेंट टर्म में दे रखे हैं। यानी कि कोई भी ऑप्शन ना तो साइन पर डिपेंड कर रहा ना कोस पर डिपेंड कर रहा, जिसमें हमारा पैरामीट्रिक जो यूज कर रखे थे, कौन कौन से यूज कर रखे थे सर? एक तो साइन यूज कर रखा है और एक सर क्या कर रखा है? कोस यूज कर रखा है। तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता दूं, इनमें आप वैल्यू पुटिंग मेथड, और वैल्यू पुटिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि एंगल को पुट कर दिया जाए तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा और जो वैल्यू आएगी वही आंसर आएगा। और जब भी आपके सामने एक्सप्रेशन अगर देखा जाए तो साइन और कोस में है, फिर अगले ब्रैकेट में देखा जाए तो ये ब्रैकेट किस में है? साइन और कोस में है। दोनों में है या नहीं है? बिल्कुल सर, दोनों में है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो मैं कहता हूं क्यों ना हम ऐसा काम करें कि सर थीटा को 0 डिग्री पुट कर लें। सब्स्टिट्यूशन मेथड है सर यहां पर। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो जैसे ही मैं थीटा को 0 डिग्री पुट करूंगा तो इसमें से साइन वाली टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगी, ओनली बचेगी तो क्या बचेगी? कोस वाली बचेगी। और कोस 0 जो होता है वो 1 होता है और आपके सामने जो आंसर आएगा वो किस फॉर्मेशन में आ जाएगा? कांस्टेंट की फॉर्मेशन में आ जाएगा। और जो भी मैच करेगा ऑप्शन वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल प्यारे बच्चों बताओ क्लियर है या नहीं है? इसके लिए अगर मेंटोस, एक तो नॉर्मल लाइफ होती है, एक मेंटोस लाइफ होती है, तो मेंटोस लाइफ अगर जीनी है तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है, तो स्वैग जरूर, बिल्कुल इसके लिए कमेंट जरूर आना चाहिए। जब आप अगर देखोगे ना इस वीडियो को तो नीचे कमेंट बॉक्स में ध्यान रखना इस बात का, कमेंट जरूर डालना है कि सर ने जो बात बताई है वो एप्लीकेबल है या नहीं है और कितने आसान तरीके से सर ने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया। तो देखो जरा, मैंने कर दिया तो आप भी कर दोगे, बहुत ही सिंपल सी बात है। तो देखो जरा ध्यान से, सर क्यों ना मैं थीटा को 0 डिग्री पुट कर दूं। तो जैसे ही आप थीटा को 0 डिग्री पुट करेंगे तो सर ये तो 0 ही हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, सर ये भी 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो सर क्या बनेगा ये एक्सप्रेशन?
मैंने बोला ये बनेगा 6 इंटू 0 + 1 माइनस 9 इंटू 0 + 1 + 4 बनेगा नहीं बनेगा सर? ये तो हो गया 6, ये -9 + 4, 6 और 4 10, और 10 में से 9 गया सर, मेरा आंसर तो 1 आ गया। बोलो जी, हिप हिप हुर्रे, हो गया काम, हो गया डन, डे डन डन डन, कर दिया काम या नहीं कर दिया इस क्वेश्चन का? बिल्कुल। किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है देख लीजिए। ऐसे ऐसे रिजल्ट जो आप यूज करोगे वही आपके एग्जाम को क्रैक करवा पाएंगे। अगर ट्रेडिशनल मेथड में लगे रहे तो ये एक आपके सामने स्पीडी कैलकुलेशन, वो कैलकुलेशन 500 क्वेश्चन की सीरीज, मैंने पहले ही बोला था कि 500 क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा आपको कंटिन्यू, ध्यान रखना इस बात का। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि सर इसमें हम कैसे क्या कर सकते हैं, इसमें हम कैसे क्या कर सकते हैं। शाबाश, टेक योर टाइम और जल्दी से देखो कि सर ये जो स्टेटमेंट हमारे सामने है इसमें भी कैसे क्या करना। सर फिर से कुछ ना कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है, फिर से कुछ ना कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। इसमें भी पावर है, 6 पावर है, इसमें सर 2 पावर है। किस किस को यूज किया गया है? सर इसमें साइन को और कोस को दोनों को यूज किया गया है। तो क्यों ना सर जो आपने थोड़ी देर पहले बताया था हमें कि इसमें भी आपको क्या कर देना है, आपने यहां पर भी थीटा को एज्यूम कर देना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है। और बेस्ट तरीका तो ये है सर कि मैं यहां पर भी थीटा को कितना डिग्री पुट कर दूं, 0 डिग्री पुट कर दीजिए सर। कितना पुट कर देंगे सर? सर 0 डिग्री पुट कर देंगे। तो 0 डिग्री अगर पुट कर देंगे तो सर लास्ट वाला तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि यहां पर साइन 0 0 बचेगा, तो सर ये बचेगा यहां पर, और सर यहां से ये भी 0 हो चुका है और ये 1 होता है। फिर से सर इसका आंसर क्या आ गया सर? C = 1 आ गया। ये लो बताओ सर कितनी बड़ी बात थी इसमें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपके सामने, और देखना है कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन को आप सोल्व करते हैं और एग्जाम में आते हैं तो उस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी किस तरीके से, टारगेट आपका फिक्स होना चाहिए, टारगेट से नहीं हटना है और ना ही भटकना है, ध्यान रखना इस बात का। अब जो टाइम आपके सामने मोर देन 3 मंथ है, 3.5 मंथ का टारगेट लेकर चलो आप, और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। और जो अपनी ऑफलाइन बैच जो चला हुआ है उसमें तो आपको पता है कि घमासान तरीके से कि मैथ विद युद्धवीर सर के साथ जो हम करते हैं उसमें कमी तो हम कुछ छोड़ते नहीं हैं किसी भी तरीके से। लॉट ऑफ एग्जाम्पल, लॉट ऑफ कंसेप्ट से भरी हुई क्लास होती है, चाहे वो कोई भी क्लास है। रिसेंटली हमने अभी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करते ही मैं आपके सामने प्रैक्टिस लेके आ चुका हूं, तो ऑफलाइन जो चैप्टर हो जाएगा उसकी प्रैक्टिस आपके सामने होगी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन आप सोल्व कर चुके थे, सो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने फिर से हाजिर है जी, फिर से हाजिर है सर। सर इसको कैसे सोल्व किया जाएगा बताओ सर, जल्दी से बताओ सर। इसमें हम क्या करेंगे, व्हाट इज द आंसर सर? सर इस एक्सप्रेशन में कोस अल्फा साइन बीटा माइनस गामा प्लस कोस बीटा साइन गामा माइनस अल्फा प्लस कोस गामा साइन अल्फा माइनस बीटा, सर बहुत लंबा एक्सप्रेशन है सर, कहीं ना कहीं फार्मूला क्या अप्लाई करना पड़ेगा। देखो ये कोस ए नहीं है, कोस अल्फा, आपको मेंशन कर दूं ये कोस अल्फा है, ये बीटा माइनस गामा है। सर यहां पर तो मैं साइन ए माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करूंगा, यहां पर मैं साइन ए माइनस बी, फिर साइन ए माइनस बी, सबको ओपन करके सर वहां से कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा, फिर कॉमन निकलेगा तो सर उनको आपस में ऐड करोगे मल्टीप्लाई करके तो कैंसिल आउट हो जाएंगी वैल्यूज। कैंसिल आउट होने के बाद ही सर हमारे सामने कुछ ना कुछ आंसर आएगा, सबसे मेन बात ये है। चलिए सर ऐसा कुछ बताओ ना कि जिससे आंसर बड़ा जल्दी से आ जाए सर, मजा भी आ जाए, जिसमें कुछ करना ना पड़े। तो मैं कहता हूं अगर कुछ नहीं करना चाहते ना तो अल्फा बीटा गामा सबको 0 पुट कर दो ना, खत्म ही कर दो, स्टेटमेंट को खत्म ही कर दो बिल्कुल। अगर ऐसा कर देंगे तो सर आंसर भी जल्दी आ जाएगा। सर आपने तो कमाल कर दिया, ये भी 0 बना दिया सर ये भी 0 बना दिया, सर ये भी 0 बना दिया, सर आपने तो सबको 0 बना दिया। 0 + 0 + 0 सर कितनी 0? 3 0 ना, नो नॉट 3 0, ओनली 1 0। और सर आंसर यहां से क्या आ गया सर हमारा? ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या आंसर आ चुका है सर? सर ए ऑप्शन, बिल्कुल सर सोल्व हो चुका है। तो देखा आपने कंसेप्ट से भरी हुई चीजें और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट को हम सोल्व कैसे करेंगे। अगर इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी कैलकुलेशन, छोटी छोटी कैलकुलेशन होनी है और आप बड़े अच्छे तरीके से, बेबाक तरीके से आप इनको सोल्व करेंगे। तो चलिए सर 8 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं, 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे सर, और इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 को सोल्व किया जाएगा। तो कैसे सर? ये भी भयंकर सा लग रहा है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन सी लग रही है सर। इसमें क्या किया जाएगा? सबसे मेन बात तो ये है सर
कि इसमें क्या किया जाएगा। सर यहां पर भी वही बात है, यहां पर भी वही बात है सर, किसमें कि सर साइन और कोस यूज कर रखा है, बड़ी बड़ी पावर है, बड़ी बड़ी पावर से डरना नहीं है। कहीं पर पावर 4 है होल स्क्वायर में, कहीं पर होल स्क्वायर में 2 है, कहीं पर 6 पावर दे रखी है। इनको ओपन किया जाएगा, ओपन करके फिर से एक लंबा सा एक्सप्रेशन बन जाएगा सर। लेकिन वो लंबे से एक्सप्रेशन से घबराना नहीं है, हमें यह देखना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो मैंने अभी आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो आंसर हमारा जल्दी से जल्दी कैसे आएगा, कितने अच्छे तरीके से और कितने जल्दी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, सबसे मेन बात यह है। सो आपके सामने स्टेटमेंट है, मेरी स्क्रीन के मेरे पीछे जो स्क्रीन है वो स्टेटमेंट क्लियर हो जानी चाहिए कि सर क्वेश्चन तो ये था, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत लेंथी क्वेश्चन है। और ये बता दूं कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये क्वेश्चन आपके एनडीए में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए एक कलेक्शन लेकर आया हूं आप सबके लिए। और वो कलेक्शन ये है कि सर इनमें टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए, सबसे मेन बात ये है इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो सर टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए तो फिर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए भाई, वो तो देखो आप जल्दी से। सर यहां पर भी साइन कोस में अगर वैल्यू है तो सर खत्म ही कर दो ना। फिर से आप यहां पर अगर x को 0 पुट कर देंगे, फिर से आप यहां पर x को क्या पुट कर देंगे सर 0 अगर मैं पुट कर दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है साइन वाली वैल्यू तो 0 बन जाएगी, बट कोस वाली वैल्यू क्या देगी 1 देगी। और वो किसी भी ब्रैकेट में कोस अगर नेगेटिव है तो वो माइनस का 1 बन जाएगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे हर ब्रैकेट की पावर कहीं पर 2 है, कहीं पर 4 है, कहीं पर 6 है, तो नेगेटिव का कोई यूज नहीं होता, वो वैल्यू भी लास्ट में क्या बन जानी है, वो भी पॉजिटिव बन जानी है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हर ब्रैकेट अंदर 1 देगा, हर ब्रैकेट अंदर 1 देगा, हर ब्रैकेट अंदर 1 देगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये खत्म हो चुका है 0, ये खत्म हो चुका है 0, ये खत्म हो चुका है 0, बट इसने 1 दिया, इसने भी 1 दिया और इसने भी क्या दिया 1 दिया सर। तो ये वैल्यू 1 1 1, तो ऑब्वियस सी बात है 1 का 1 रेज़ टू पावर 4 1, 1 रेज़ टू पावर 2 1, 1 रेज़ टू पावर 6, वो तो 1 हो चुका है। तो 3 यहां से आ गया, 6 यहां से आ गया, 4 यहां से आ गया और सबको ऐड कर दिया। और सबको ऐड करने के बाद आपके सामने जो वैल्यू आई है वो वैल्यू क्या आ चुकी है 13, क्या आ चुकी है 13 आ चुकी है। सो क्लियर बिल्कुल। तो देखो कंसेप्ट कंटिन्यू लगातार पिछले 3-4 क्वेश्चन में मैं क्या करता जा रहा हूं, एंगल को पुट करता जा रहा हूं। तो जैसे जैसे आप एंगल पुट कर देंगे वैसे वैसे आपका आंसर आपके सामने आता जाएगा। ओके जी, तो आज के सेशन का, आज के पार्ट का फिनाले क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखेंगे जल्दी से कि सर इसमें सोल्व किया जाएगा तो किस तरीके से, जल्दी बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ कि सर इसको हम सोल्व करेंगे तो सर कैसे सोल्व किया जाएगा, कैसे सोल्व किया जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेंजेंट अल्फा, यानी कि जो वैल्यू दे रखी है उसको ध्यान से देखो कि सर इसे सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, शाबाश, कैसे सोल्व करेंगे। तो सर यहां पर भी वैल्यू कुछ ऐसी दे रखी है कि क्या पुट किया जाए यहां पर, तो अजम्पशन का ही खेल है, सब्स्टिट्यूशन जो मैंने बताया था उसी का खेल है कि सर उसके अकॉर्डिंग अगर लेकर चलेंगे तो सर इसको कैसे सोल्व किया जाएगा। तो बता दूं मैं आपको बात एक सिंपल सी, अल्फा अल्फा अल्फा, हर जगह पर अल्फा क्या है, हर जगह पर अल्फा यूज हुआ है। बाकी जो वैल्यूज हैं, नॉन वैल्यूज हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते अपनी तरफ से, तो उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये देखना है कि इनको जब हम वैल्यू में पुट करेंगे तो इनको कैसे सोल्व किया जाएगा, जल्दी से बताओ मुझे। तो जरा ध्यान से देखना, सर जो आपने पहले बताया था वो अब भी कर दो, अलग से क्या करना है इसमें, सर अल्फा इक्वल टू 0 पुट कर दो ना इसमें। जैसे ही अल्फा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो सर छोटा एंगल बड़ा मस्त एंगल बन जाएगा जबरदस्त तरीके से। और फिर जो वैल्यूज हमें पता है उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम सोल्व कर पाएंगे। ध्यान रखना मुन्ना, जरा ध्यान से सुनना जो बात बताने जा रहा हूं। यहां पर आपने अल्फा को क्या किया 0 पुट कर दिया। सर 0 पुट करने से अगर देखा जाए तो ये टेंजेंट 0 0 होता है, सर ये कंप्लीट 0 हो जाएगा, ये 0 बन चुका है। और सर देखा जाए तो यहां पर भी आपने 0 पुट किया तो ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन सर यहां पर अब 2 टर्म आगे हैं सर, एक तो है टेंजेंट अल्फा 0 + 60, टेंजेंट 60 हो जाएगा, और अगले वाले में हो जाएगा सर इनटू टेंजेंट -60 डिग्री हो जाएगा सर, क्योंकि ये तो अल्फा जो है आप क्या पुट कर चुके हैं सर 0 पुट कर चुके हैं सर, उसको हम क्या पुट कर चुके हैं 0 पुट कर चुके हैं। तो अगर ये पॉसिबल ऐसा है तो आपको एक बात और बताई थी मैंने, टेंजेंट 60 इनटू ये जो एंगल
टेंजेंट के सामने अगर एंगल माइनस का होता तो माइनस बाहर आ जाता है, तो बाहर लग जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी टेंजेंट 60 डिग्री की। तो सर मैं इसको टेंजेंट 60 डिग्री का होल स्क्वायर ऐसे भी लिख सकता हूं, बट माइनस का होल स्क्वायर नहीं होगा, माइनस का होल स्क्वायर नहीं होगा। तो यहां से माइनस टेंजेंट 60 डिग्री का होल स्क्वायर और ये √3 होता है, तो ये माइनस √3 का होल स्क्वायर। और एक तरीके से देखा जाए तो सर हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या आ चुका है, -3 के इक्वल आ चुका है। क्या आ चुका है? -3 के इक्वल आ चुका है। ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाऊंगा, आपको बोर नहीं करूंगा, ध्यान रखना इस बात का। लेकिन क्वेश्चन बड़े मस्त ऐसे लेकर चलूंगा कि हर वीडियो में कम से कम आपको 10 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ये मैं स्टार्ट कर चुका हूं और मैं कमिटमेंट कर चुका हूं कि अगले 50 दिन में यानी कि 2 मंथ के अंदर आपके सामने एनडीए से रिलेटेड कितने क्वेश्चन मिलेंगे? आपको 500 क्वेश्चन। और वो 500 क्वेश्चन जब आप खुद अपने साथ तैयार करके लेके जाओगे, एग्जाम में बैठोगे, तो ये मानकर चलना कि सर फिर कुछ भी नहीं है, तो आप बड़े इजीली अपने एनडीए को क्रैक कर पाओगे। ओके, सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगी पार्ट 2 में दोबारा से मिलेंगे। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे ही बनते जाएंगे। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं भाई। ओके।